बच्चों, मैं कृपाशंकर एमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, गणितीय संक्रिया। बच्चों, इससे 10 प्रश्न निश्चित हैं, कम से कम 10 प्रश्न। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में 10 प्रश्न आप सही करके चले आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 22 + 2 - 20 × 30 = 6। इसके ऑप्शन हैं, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से ही लगाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। माइनस, प्लस, बराबर, गुणा। सेकेंड ऑप्शन है प्लस, गुणे, माइनस, बराबर। इसका थर्ड ऑप्शन है बराबर, प्लस, माइनस, गुणा। और फोर्थ ऑप्शन है गुणा, बराबर, प्लस, माइनस। आप इसे खूब ध्यान से देखिए। इसमें करते क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ढूंढ लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है। तो 2 के पहले गुणा हो सकता है। 2 चीज़ हो सकता है, या तो गुणा होगा या तो भाग होगा। चूँकि इसमें कहीं भाग नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप गुणा वाले पे चाहिए, ठीक है ना, चौथे ऑप्शन पे जाइए और इसी ऑप्शन को इसमें संतुष्ट कराइए। अगर ये संतुष्ट हो जाता है तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे अंकों को पहले लिख लीजिए। जहाँ पे रफ वर्क है वहाँ पे इन अंकों को लिख लेना चाहिए। सबसे पहले अंकों को लिखिए, बीच में कुछ मत लगाइए। 22, 2, 20, 30, 6 और इसमें यही सेट कर लीजिए। जैसे यहाँ गुणा लगा दीजिए, बराबर लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए और माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से आप ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये 30, 20, 50 में से 6 जाएगा, 44 आ जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, हमने पहला ऑप्शन देखा और वही सही हो गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ऑप्शन को टच करेंगे वही सही हो जाएगा। हो सकता है कि ये गलत हो जाता। तुरंत आप क्या करिए, इसकी जगह पर जहाँ पे गुणा, बराबर, प्लस, माइनस लिखे हैं वहाँ पर इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कराइए, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तब आप तीसरे ऑप्शन को सेटिस्फाई कराएंगे। थोड़ा समय बेशक लगेगा। अगर तीसरा भी नहीं हुआ तो फिर आप जो बचा है उसको टिक कर देंगे, उसको संतुष्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम 3 कराइए, क्योंकि अगर तीनों संतुष्ट नहीं होता है तो चौथा जरूर ऑप्शन सही होगा, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा समय इसमें बचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखें। इसका दूसरा जो प्रश्न है 90 + 10 - 19 / 10 = 20। ये दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है माइनस, प्लस, बराबर। दूसरा ऑप्शन है प्लस, बराबर, माइनस, भाग। तीसरा ऑप्शन है बराबर, प्लस, माइनस, भाग। चौथा ऑप्शन है भाग, बराबर, प्लस, माइनस, भाग, बराबर, प्लस, माइनस, ठीक है। अब इन ऑप्शन को देखना है और इसे देखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। तो 10 के पहले या तो गुणा होगा या तो भाग होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं गुणा नहीं है, तो आप भाग के पास जाएंगे, यानी कि 10 के पहले क्या है, भाग है। और ऐसे भी आप समझिए, कोई बड़ी संख्या है तो उस बड़ी संख्या के बाद हमेशा भाग होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उसे छोटा करना होता है। तो भाग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ये छोटा हो सकता है, ठीक है। तो 10 में अगर यहाँ पे 90 में 10 से भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो पहले ही आप भाग के पास जाएंगे, उस ऑप्शन को पहले संतुष्ट कराएंगे, ठीक है। इसके सही होने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि पहले कहीं भाग नहीं है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो पहले हम इन अंकों को लिख लेंगे, 90, 10, 19, 10, 20 और इसमें यही संतुष्ट कराएंगे, भाग, बराबर, प्लस, माइनस। तो जैसे ही संतुष्ट कराएंगे, ये देखिए ये हो जाएगा, 90 में 10 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा और ये 19 और 10 29 - 20, तो 29 में से 20 जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो ये दोनों संतुष्ट हो गया, यानी कि बराबर के बाएं तरफ और बराबर के दाएं तरफ दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। कौन सा इक्वेशन, फोर्थ वाला, फोर्थ जो है संक्रिया सेटिस्फाई कर गई।
इसका मतलब ये होगा कि यही सही होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया गेस करके आप आंसर पर सीधे पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गेस नहीं कर पाएँ तो ज़रा सा भी परेशान मत होइएगा, तुरंत जो ऑप्शन आप चेक करेंगे अगर वो नहीं संतुष्ट होता है तो दूसरा ऑप्शन चेक करिए, अगर वो नहीं सही हुआ तो आप तीसरा ऑप्शन चेक करिए। ऐसे ही अंकों को लिख लीजिएगा, बीच में आप पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि उस पेंसिल के बाद फिर आप पेन का यूज़ कर सकें, या फिर आप अलग अलग लिख करके करें, क्योंकि इससे 10 प्रश्न आएंगे और ये 10 प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में बना के आना है। अगर आप इन 10 प्रश्न को करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चूँकि 10 प्रश्न की बात है इसलिए इसे आपको छोड़ के नहीं आना है, अवश्य आप इसे करिएगा। नेक्स्ट इसकी हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, तो आप ये गेस कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ लिखा है 50 बराबर 30 गुणे 8 प्लस 9 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, इसके पहले ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्लस माइनस बराबर गुणा, सेकेंड ऑप्शन है इसका माइनस बराबर गुणा प्लस, माइनस बराबर गुणा प्लस। थर्ड ऑप्शन दिया है गुणा माइनस बराबर प्लस। फोर्थ ऑप्शन इसका है बराबर गुणा माइनस माइनस प्लस। तो आप ध्यान से देखें, 50, 30, 8, 9, 8, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। तो 8 के पहले गुणा या भाग हो सकता है, 8 के पहले गुणा या भाग हो सकता है, तो दो जगह दिया है, तो 8 के पहले गुणा दिया है, तो इसके पहले गुणा हम चेक करेंगे, यानी कि लास्ट से पहले नंबर पे गुणा किस में है, तो लास्ट से पहले नंबर पे गुणा किस में है, तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम इसी ऑप्शन को पहले संतुष्ट कराएंगे। अगर ये नहीं संतुष्ट होता है तब आप दूसरे ऑप्शन के पास जाएंगे और वही काम करेंगे। नहीं संतुष्ट होगा तीसरे ऑप्शन के पास जाएंगे और वही काम करेंगे। और अगर ये तीनों संतुष्ट नहीं होता है तो चौथे को टिक कर देंगे, लेकिन हम पहले को संतुष्ट कराते हैं। आप इस अंकों को लिख लीजिए, 50, 30, 8, 9, 8, और यहाँ पे प्लस माइनस बराबर गुणा लगा दीजिए, प्लस माइनस बराबर गुणा। इसको आप एक ही साथ बोलिए, प्लस माइनस बराबर गुणा, प्लस माइनस बराबर गुणा। एक एक थे देख देख के लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप फास्ट होइए, आप आसानी से इसे लगा पाएंगे। देखिए 9 8 72 हो गया, यहाँ पे 72 आ गया। 50 और 30 80, 80 माइनस 8, 80 में से 8 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, यानी 72 बराबर 72, यानी यही संतुष्ट कर गया। आप इस तरह से देख रहे हैं कि जिस ऑप्शन को हम टच कर रहे हैं वही ऑप्शन सही हो जा रहा है। इससे ये कि आप ये गेस कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन देखना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक हमेशा फॉलो होगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर नहीं फॉलो होता है तो आप नेक्स्ट पे ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो उसके बाद अगले को ट्राई करिएगा। बस केवल 3 ही आपको चेक करना है। अगर 3 नहीं सही होता है तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप ज़रूर टिक कर देंगे, ठीक है। 6 प्लस 3 बराबर 2 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 2 भागा 1 गुणे 5। ये है इसके ऑप्शंस हैं। पहला ध्यान से देखें, भाग प्लस गुणा बराबर। इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो है भाग गुणा प्लस बराबर। आप लोग ट्राई करते रहिए, भाग गुणा प्लस बराबर। थर्ड ऑप्शन है गुणा भाग प्लस बराबर। फोर्थ ऑप्शन है बराबर भाग प्लस माइनस, बराबर भाग प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है इसके। अब आप इसको खूब ध्यान से देखिए, सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा 1 है, तो 1 के पास आप जाइए, और जैसे ही आप 1 के पास गए उसके पहले यहाँ पे देखिए भाग लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सेकेंड से जो लास्ट गुणा है, कहीं सेकेंड से लास्ट में कहीं गुणा है, सेकेंड से लास्ट में पहले ऑप्शन के पास गुणा है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन सही ही हो, लेकिन आप इसे ट्राई कर लीजिए। तो आप पहले लिख दीजिए यहाँ पे 6, 3, 2, 1, 5। पहले ऑप्शन के साथ अगर हम जाते हैं भाग प्लस गुणा
बराबर, तो ये देखिए 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 प्लस 2 गुणे 1, तो ये 2 होगा, 2 2 4, 4 कभी 5 के बराबर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप तुरंत सेकेंड ऑप्शन के पास जाइए। तो ये चीज़ फिर लिख दीजिए, 6 3 2 1 5, इसको लिखने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे इसको आप सेट करा लीजिए, भाग गुणा प्लस बराबर। देखिए 6 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 1 5, 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 बराबर 5। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। पहले इस अंक को लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे संतुष्ट कराइए, नहीं होता है तो आप नेक्स्ट बढ़ जाइए। अगर ये भी नहीं होता तो हम इसको चेक करते हैं। जैसे ही ये चेक करते हैं, या तो सही होता है या तो गलत होता है, दोनों स्थितियों में आपको आंसर मिल जाता है। अगर ये गलत होता तो ये आंसर सही हो जाता, और ये अगर सही हो जाता तब तो ये सही होता ही, ठीक है ना। बस इसके 10 प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। आप कोशिश करिएगा, आप अवश्य इसे लगा लेंगे। और अगर एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से 10 प्रश्न आप बना लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बेहतर कर जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।